किशमिश, चाय पिलवा दे, बहुत थकावट हो रही है। आए। हाँ बस ये फाइल्स कर लूँ फिर लाता हूँ। क्या आप दफ्तर का काम घर ले आए हैं? 4 दिन बीमार किया, कोई औरतों की तरह अनसन पट्टी लगा के बैठ गए। अभी तो मेरे बहुत काम पड़े हैं। अपनी ज्वेलरी बॉक्स में रखवानी है, वार्डरोब सेट करवानी है आपसे। ये लीजिए जी, गर्मा गर्म चाय। अरे वाह रानो, तुम्हें कैसे पता चला कि बेगम साहिबा का चाय का मूड है? वो दरअसल बावर्ची खाने तक उनकी आवाज आ गई थी ना। आप ये लीजिए ना चाय किशमिश जी। आपको दूं? ये लीजिए। 1 मिनट, ये मेरे शौहर हैं, इनका नाम जलाल है। ये तुम्हें बाजी जी कहेंगे और तुम इन्हें भाई जी। किशमिश इन्हें मैं कहती हूँ, सिर्फ प्यार से। आप वाकई इनके शौहर हैं? मतलब आप इनके घर वाले हैं? उनमें कितने छोटे लगते हैं आप इनसे। पता है, मैं इतनी देर से ये समझ रही हूँ कि आप बीबी जी के कोई देवर वेवर हैं। 1 मिनट। नहीं नहीं, बहुत माजरत, बुरा मत मानिएगा। ये दरअसल आप शहरी लोग हैं जो इतना सोचते हैं उम्र के बारे में, वरना हमारे गांव में तो छोटी उम्र के लड़के की भी शादी ना बड़ी उम्र की औरत से करा देते हैं। कोई बुराई की बात नहीं है वैसे इसके। क्या मतलब है? ये कहाँ से मुझसे छोटे लग रहे हैं? 5 साल बड़े हैं मुझसे। नहीं जान, सिर्फ 3 साल। आप वाकई 3 साल बड़े हैं इनसे? नहीं, मेरा मतलब है आप उमर भाई के वालिद हैं और माही बाजी के ससुर हैं आप। लो बताओ, मैं ये समझ रही हूँ कि आप उमर भाई के बड़े भाई वगैरह होंगे। अरे नहीं नहीं रानो जी, मैं इनका खावंद ही हूँ। अच्छा, उम्र में 3 साल बड़ा हूँ। 3 साल बड़े? बताओ जरा, लगते ही नहीं है। हाँ, तो दरअसल बीवी जी सारा दिन सोफे पे बैठी रहती है ना, तो थोड़े सेहतमंद सी हो गई है, इसलिए थोड़ी मेरे ख्याल से उम्र में बड़ी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। जाओ जाके कपड़े धो। सुबह से वॉशिंग मशीन लगाने का कहा है तुम्हें। मुझे याद है वॉशिंग मशीन लगाने, बस फटाफट धो लेती हूँ कपड़े। आप चाय पिए ना, ये ले। कपड़े धो देती हूँ। चलो जान, हम चाय एंजॉय करते हैं ना। उमर, क्या मैं बहुत मोटी लगती हूँ? नहीं 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 अम्मी, बहुत तो नहीं। इसका मतलब मैं मोटी तो लगती हूँ ना। ओहो नहीं, आप मोटी नहीं, आप बस थोड़ी सी ओवरवेट हैं। पप्पो, असल में आप हर वक्त घर में लेटी या बैठी रहती है ना, इस वजह से आप थोड़ी डल हो गई हैं। अब रानो को ही देखें, कितनी स्लिम और स्मार्ट है, हर वक्त फुर्ती से भाग भाग के काम जो करती रहती है। देखो कैसे बाबा के हिस्से की सारी ड्यूटियां और घर के सारे काम कैसे फटाफट कर देती है। हाँ पप्पा जान आजकल बड़े खुश नजर आ रहे हैं। खुश क्यों नहीं होंगे, उन पर से सारे कामों का बर्डन जो खत्म हो गया है। हाँ, तुम तो ऐसे कह रहे हो ना जैसे जलाल से मैं सारा दिन पत्थर तोड़वाती रहती और नहरें खुदवाती रहती। अम्मी यार, अब आप रहने ही दें। बाबा की सुबह जो आपको बेटी देने से शुरू होती है ना, उसके बाद वो घड़ी की सुइयों के साथ भागते ही रहते हैं। भागम भाग आपको नाश्ता करवाते हैं, उसके बाद अपने ऑफिस के कपड़े प्रेस करते हैं, जिसके बीच में वो ऑफिस के लिए लेट भी हो जाते हैं। फिर ऑफिस से आने के बाद जो आपने डिनर के लिए डिशेस सोची होती हैं, उसके लिए एप्रन पहन के किचन में खड़े हो जाते हैं, और अगर कोई गेस्ट आ जाए तो उनको भी रिफ्रेशमेंट सर्व करते हैं। बीच बीच में आपको चाय भी बना कर देते हैं, और रात को सोने से पहले उनका आखिरी काम आपको गर्म दूध देना और आपके पाँव दबाना। अब इस टाइम टेबल के बाद बाबा बेचारों के पास अपने लिए एक लम्हा भी नहीं रहता। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ।
तुम्हारे बाप पे दिन रात जुल्म के पहाड़ जो तोड़ती रहती हूँ। ये घर ऐसे ही चल रहा है। दिन रात खिदमतें कर करके मैंने खुद को मिटा दिया है। अच्छा होता भाभी बेगम की तरह नौकरी करती मैं भी। तुम्हारा ननिहाल ना चमन बुआ और अम्मी की वजह से चल रहा है, और बहुत से लोगों की इज्जत बनी हुई है इन दोनों की बदौलत। अरे अरे अम्मी, आप तो माइंड ही कर गई हैं, इतना जज्बाती तो ना हो। मैं तो बस मजाक कर रहा था। ओह, आपने सारी जिंदगी बहुत मेहनत की है। अब आप किसी चीज की टेंशन ना लें। रानो आ गई है ना, वो सब संभालेगी। क्यों उमर? बिल्कुल। हो गई आपकी बागबानी? बाहर देखा है धूप और गर्मी? क्या जरूरत थी अपने आप को इस तरह तकाने की? ये जो आपका माली है ना, ये किसी काम का नहीं। सारे पौधे मुरझा रहे थे। मौसूफ आते हैं, पानी देके चले जाते हैं, न दवा डालते हैं न गोडी करते हैं। अफो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह, मेरा बच्चा आ गया। तुम ऑफिस नहीं गई बेटा? हाँ, मैं भी कई दिनों से देख रही हूँ तुम सीधी यूनिवर्सिटी से घर आ रही हो, ऑफिस क्यों नहीं जा रही? मैंने जॉब छोड़ दिया। है? ये कब? बताया क्यों नहीं? एग्जाम्स होने वाले हैं, स्टडीज और जॉब मैनेज नहीं हो रहा था एक साथ, इसीलिए। मुझे लगता है कुछ हुआ है। मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा हूं कि रोशी कुछ चुप चुप है। मैं भी यही महसूस कर रही हूँ। ना शोर शराबा ना हंगामा, सीधी यूनिवर्सिटी से आके खामोशी से अपने कमरे में बंद हो जाती। ये तो हमारी रोशी नहीं है। कैसे हो मेरे जूनियर मेसी? रोश एंग्री। एंग्री क्यों? मुझ पर क्यों गुस्सा हो? यू डिडंट कम। मोहित देखो, जैसे आप स्कूल जाते हो उस तरह मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ। मेरी टीचर ने मुझे बहुत सारा काम दे दिया। नो रोश, नो, कम टुडे। मोहित आप अच्छे बच्चे नहीं हो। अच्छा चलो, आज मुझे यूनिवर्सिटी का काम करने दो, वरना मुझे टीचर से बहुत डांट पड़ेगी। अच्छा एक आइडिया मेरे पास। हम ऐसा करेंगे, हम वीकेंड पर पार्क में मिलेंगे, तो वहां दा के साथ आ जाना। ओके। ओके।
कहाँ जा रहे हैं भाई? बा रोज हाउस। क्या कह रहा है? सलमान अंकल घर जा रहा है? रोशी को बहुत मिस कर रहा था। अब वो तो यहाँ आ नहीं सकती, तो सोचा यही जाके मिलने से। बाबा, मोहत बच्चा है, जिद में जो भी कहेगा उसकी जिद मान लेंगे। कोई तुक नहीं बनती वहां जाने की। बा आई वांट गो रोश माय फ्रेंड। कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर खेलना है तो मैं आपको पार्क लेकर चला जाऊंगा, किसी दोस्त से मिलना है तो मैं वहां ले जाऊंगा। ओके? नो नो नो, रोश हाउस, रोश हाउस। अभी अभी रोश हाउस, रोश हाउस, रोश हाउस। नो रोश हाउस। बिहेव योरसेल्फ। 8 साल के हो गए हो। गो टू योर रूम। और सुनो, आईना तुम्हारे मुंह से ये रोश हाउस ना निकले। चमन, चमन जी। आज कुछ करेले ज्यादा कड़वे नहीं हो गए? पिछली बार करेला ज्यादा अच्छा नहीं बना था, इसलिए मैंने आज दूसरे अंदाज से बनाया। भाई मुझे तो करेलों में कड़वापन अच्छा लगता है, मगर बच्चों को शायद ना पसंद आए। रोशी, मैंने तुम्हारे लिए वाइट कढ़ाई बनाई थी और तुम ये करेला इतनी खामोशी से खा रही हो। रोशी और करेले? रोशी तो मेज पे करेले देखते ही चिढ़ जाती है। हाँ, वही बात यह है कि मैंने माही और रोशी से सब्जियों के फवायद पर एक आर्टिकल शेयर किया था। मेरा ख्याल है मेरी बातों का असर है। हाँ, और चमन, वो वाइट कढ़ाई जो आपने रोशी के लिए बनाई थी खास तौर पे, वो चिखाओ ना जरा। जी अच्छा। बाबा जान, आपने आर्टिकल अपनी पोतियों के साथ शेयर तो कर लिया, हमें भी बताएं ना कि इस सब्जी में क्या फायदा हो। भाई, बैंगन, उसमें फौलाद होता है, और गाजर, उससे आपकी आंखें बेहतर होती है। I'm sorry, Mohit. I'm sorry. तुम्हारा बाप बहुत बुरा आदमी है, जो सबको दुखी कर देता है।
दादाजान आपने बुलाया था? आओ रोशी, बैठो। हमारे घर की चहकती चिड़िया इतनी उदास और खामोश क्यों? ना कोई हंगामा, ना कोई शोर, ना दादी को गुस्सा दिलाया, ना मां से डांट खाई, और ना चमन से छेड़छाड़ हुई। आपकी चिड़िया बड़ी हो गई है। हाँ, इसका तो मुझे अंदाजा है। मैं देख रहा था कि जिस संजीदगी और जिम्मेदारी से तुम यूनिवर्सिटी और ऑफिस का काम साथ साथ लेके चल रही हो, मुझे लगा कि हमारी छोटी सी रोशी अब बड़ी हो गई है और जिंदगी में अपने बारे में नए नए ख्वाब बुनने लगी है। कि जो दादा दादी नाना नानी होते हैं ना, इनसे आप हर बात कर सकते हैं, हर वो बात जो आप अपने वालिदैन समेत किसी और से नहीं कर सकते। दादाजान, मैं हार गई, मैं टूट गई। बेटा, इंसान कभी नहीं हारता, और तुम तो बहुत बहादुर हो रोशी। नहीं दादाजान, मैं बिल्कुल बहादुर नहीं हूँ। मैंने बहुत बुरी चोट खाई है। मुझसे अपना आप संभाला ही नहीं जा रहा। देखो बेटा, हर चोट, हर ठोकर इंसान को एक नया सबक देती है। जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी में कभी गम, कभी खुशी, हमेशा साथ साथ चलते हैं। कभी चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक हो जाती हैं और कभी हमारे लाख चाहते हुए भी जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। लेकिन इन नाकामियों से तुमने हौसला नहीं हारना। तुमने अपने आंखों में सितारों की चमक को कभी बुझने नहीं देना। माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल, ये तो फकत एक ही घड़ी है। हिम्मत करो, जीने को भी उम्र पड़ी है। कुछ समझ आया?
तुम अब तक सोए नहीं? वो कमरे में घुटन सी हो रही थी तो यहाँ आ गया। घुटन कमरे में नहीं, इस वक्त तुम्हारे अपने अंदर है। तुम मोहित के कमरे में थे ना? मैंने तुम्हें वहां से निकलते हुए देखा था। मोहित बहुत रोया है आज। जानता हूँ। उसे जानकर किस कदर बेचैन हो रहे हो तुम। अपनी तरफ बढ़ती हुई खुशियों को क्यों झटक कर दूर कर रहे हो? खुशियां, मोहब्बतें हाथ फैलाए तुम्हारी मुंतजिर है, क्यों मुंह मोड़ रहे हो? जो मोहित की ख्वाहिश है वो तुम्हारी भी ख्वाहिश है। आज तुमने मोहित को नहीं, अपने आप को डांटा है। अपने आप को क्यों असियत दे रहे हो? पता नहीं आप क्या बातें कर रहे हैं बाबू। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हारा बाप हूं मैं। तुम कुछ बोलो या ना बोलो, मैं तुम्हारे दिल के अंदर झांक के देख सकता हूं, तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूं, और इन आंखों में सिर्फ रोशी है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रोशी मोहित के लिए अच्छी मां नहीं बन सकती? बात रोशी की आयत की नहीं है, वो होगी अच्छी, लेकिन मैं क्यों एक लड़की के ऊपर इतना बड़ा बोझ डालूं कि मेरे बच्चे की मां बन जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको और मोहित को पसंद है? इतना गलत फैसला लूं? ये तो सरासर खुदगर्जी है। झूठ बोल रहे हो तला। रोशी मुझे और मोहित को नहीं, तुम्हें भी पसंद है, और बात खुदगर्जी की नहीं, दो तरफा चाहत की है। रोशी इस रिश्ते के लिए दिल से राजी है। बाबा, मैं आखिर किन लफ्जों में आपको समझाऊं? मुझे आयत में कोई दिलचस्पी नहीं है। खुदा के लिए इस जिक्र को खत्म कर दे। आपको पसंद है, मोहित को पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे शादी कर लूं। मैंने बहुत सोचा है, सभी का हर हवाले से मेरे लिए बेहतरीन है। उसने रिश्ता तोड़ा, वो रिग्रेट करती है, लेकिन अब वो रिश्ता जोड़ने के लिए भी रेडी है। मैं फैसला कर चुका हूं, मैं सबीका से ही शादी करूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। कहाँ गए हैं आप? किसी को इन्फॉर्म किए बगैर आप इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रही? सर वो मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, मैंने इसीलिए ऑफिस छोड़ दिया। तो ये बात आप किसी को बगैर बताए, बगैर इंटीमेट किए खुद ही फैसला कर लेंगी और खुद ही घर बैठ जाएंगी? दिस बिहेवियर इज़ बोथ इररिस्पॉन्सिबल एंड अनप्रोफेशनल। आई एम सॉरी सर। आपकी सॉरी का मैं क्या करूँ? इतने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में आप मुझे असिस्ट कर रही थी, कितने काम सौंप रखे थे मैंने आपको। इस प्रोजेक्ट की कई इंपॉर्टेंट डेटा एंड फाइल्स आपके पास हैं। मेहरबानी करके आप ऑफिस आइए और ये सारी चीज़ें मुझे हैंड ओवर कीजिए। ओके सर, मैं आ जाऊँगी। अब फुर्सत से घर ना बैठ जाइएगा, आज ही आएँ। ओके सर।
बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। बेरुखी तो बहाना है, ये बात कहीं उलझे ना। इश्क मेरा ही मंजिल को ना पाता है, ना खोता है। मन चाहतों का अंजाम तो बस यही होता है। मुस्कुरा के ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना। बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको, क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको। परवाह ज़माने की क्यों कर रहे हो, क्या दिखती है मुझ में कमी तुमको। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। हाय। कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले ही। सब खैरियत? हाँ, क्यों? कुछ अपसेट लग रहे हो। नो नो, परफेक्टली ऑलराइट। तुम बहुत बदल गए हो तन्हा। पहले अपने दिल की सारी बातें शेयर करते थे, अब लगता है जैसे बहुत दूर चले गए हो। पहले जैसे लगता ही नहीं। गलत फहमी है तुम्हारी। हम कल भी दोस्त थे, आज भी दोस्त हैं। कुछ शेयर करना होगा तो जरूर तुमसे शेयर करूंगा। एक्सक्यूज मी। तुम आज शाम को क्या कर रही हो? आई एम फ्री, बताओ क्या प्रोग्राम है? रात को डिनर साथ करते हैं। क्या श्योर? ओके। रोशन कहाँ है? सर मोहसिन के साथ मीटिंग में। यार तुमने एकदम ही जॉब छोड़ दी। हाँ यार, स्टडीज के साथ मैनेज करना मुश्किल हो गया था। आपकी वजह से ऑफिस में इतनी रौनक रहती थी, मैं शायद अब दिल ही नहीं लगा करेगा। हाँ ना, अब तुम्हारे बूढ़े दादा दादी और छोटे छोटे बहन भाइयों की गुर्बत के किस्से भी हमें सुनने को नहीं मिलेंगे। ना तो कैफेटेरिया में कोई केटल फटेगी, ना तो ड्राइंग बोर्ड पे चाय का नक्शो निगार बनेगा। ना ही दो जानी दुश्मन बिल्डर्स को एक साथ मीटिंग में बुलाकर हमारे ऑफिस का कॉन्फ्रेंस रूम अखाड़े में बदला जाएगा। मुझे याद करने के लिए तुम दोनों के पास कोई अच्छी या ढंग की बात नहीं है ना? सच में तुम्हारी बहुत याद आएगी यार। पगली रुलाएगी क्या? विल मिस यू मिस आयत।
मिस यू टू। हाय आयत, मैंने सुना है तलहा ने तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया। बहुत अफसोस हुआ। मेरे आगे से हटो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कहा था ना, तलहा सिर्फ मेरा है। मैंने सिर्फ एक कंप्लेंट की और उसने अगले ही दिन तुम्हें ऑफिस से निकाल फेंका। अपनी और मेरी हैसियत का फर्क अब तो तुमने जान ही लिया होगा। अब अपने लिए कम उम्र का कोई लड़का देखो जाके। तलहा मेरे पास वापस आ गया है। उसने आज मुझे डिनर पे भी इनवाइट किया है। तो जाओ डिनर पर। यहाँ खड़ी होकर मुझे क्यों बता रही हो? मैंने सोचा तुम्हारे दिल में कोई डाउट, कोई होप बाकी है तो वो भी खत्म हो जाए। तलहा तुम जैसी इमेच्योर और कल की आई लड़की से बात करना भी पसंद नहीं करता। तुमने पता नहीं कौन कौन से ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। वैसे सच कहूं तो तुम्हारे लिए बड़ा बुरा फील हो रहा है मुझे। कितना इंसल्टिंग लगा होगा ना तुम्हें ऐसे ऑफिस से निकाले जाना। तो मेरी इज्जत और बेइज्जती की परवाह ना करो, अपनी फिक्र करो। जिस रीजन से तलहा अहमद को छोड़ के गई थी वो आज भी जूं की तूं मौजूद है। मोहित तुमसे नफरत करता है, उसका दिल कैसे जीतोगी? और पता तो होगा, तलहा की जान है मोहित में।